एक बंदा सोल्जर तो बनना चाहता है, लेकिन वो बंदूक नहीं उठाना चाहता है। एक ऐसा सोल्जर जो बिना बंदूक उठाए अपने देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं इस बात से बहुत हंसते हैं कि आखिर बिना बंदूक उठाए आप युद्ध में कैसे जा सकते हो। लेकिन वह जाता है और जाने के बाद वहां पे बिना बंदूक उठाए वो काफी लोगों की मदद करता है और एक इतिहास बनाता है और पूरे देश में फेमस होता है। ऐसी एक प्यारी सी मूवी आपके सामने प्रस्तुत है। ये कहानी दो भाइयों की है, जिसमें से एक का नाम होता है डस्टबिन और एक उसका भाई होता है। ये दोनों खेल रहे थे। उसके पिता जो है एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑफिसर थे, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके बहुत से दोस्त लोग जो है इस युद्ध में मारे गए, तो उन्हें अब लड़ाई से नफरत होने लगी। वह दारू वगैरह भी पीने लगे। यहाँ पे एक दिन ये दोनों खेल रहे थे, इनमें लड़ाई हो जाती है। तभी डॉर्विन जो होता है वह अपने भाई को बहुत मारता है, जिसके कारण जो है उसे काफी घायल हो जाता है, बहुत ज्यादा बेहोश हो जाता है वो। और ये देख के उसको बहुत बुरा लगता है। उसको ये नहीं सोचा रहा कि आज उसके साथ ऐसा होगा। उसके दिन जो है बहुत बुरा लगता है कि आज कैसे उसके कारण जो है उसका भाई की ये हालत हो गई है। उसने कसम खा ली कि वो उसके बाद कभी भी किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि मारने के कारण इतना बुरा होता है ये कोई समझ नहीं पाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और अभी जो है ये बड़ा हो चुका है। ये एक जगह काम कर रहा था, तब इसके दोस्त घायल हो जाता है, तो उसको लेता है और तुरंत वहां से हॉस्पिटल के लिए जाता है। दोस्तों को चोट काफी आ चुकी थी, तो हॉस्पिटल जाना जरूरी था। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है यहाँ पे हॉस्पिटल पहुंच के उसका इलाज करवाता है। तो वहां पे देखता है कि एक बहुत प्यारी सी लड़की थी जो नर्स का काम कर रही थी। यानी वहां पे जो एक बहुत अच्छी नर्स थी, और उसे देखता ही रहता है ये बंदा। ये काफी देर तक उसको देखता है। उसे देखने के पास जो है उसके पास जाता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन दरअसल आज जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, तो उस लड़की को भी लगता है कि शायद ब्लड डोनेट करने आया होगा। तो यह बंदा जो है अपना ब्लड देता है उसको और उससे बातें करने की कोशिश करता है। अब ये अपने भाई के साथ बहुत खुश था, लेकिन यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी थी और इसके डैड जो है बिल्कुल नहीं चाहते कि इसके जो ये लड़ाई पे जाए। ये बंदा आए दिन अब उस लड़की से मिलने जाने लगा था। उसको इम्प्रेस करने के लिए बार बार हॉस्पिटल में जाता था, उसको घुमाने ले जाता था, उसको मूवी दिखाने ले जाता था, क्योंकि ये उससे प्यार करने लगा था। अब वहीं पे जो एक दिन घर में ये लोग बैठे होते हैं, जब घर में बैठे होते हैं तो उसका भाई बोलता है इससे कि अब मैं जो हूँ मिलिट्री में जा रहा हूँ। और तभी ये भी बोलता है कि मैं मिलिट्री में जा रहा हूँ, लेकिन इनके पिता को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते रहे कि ये लोग मिलिट्री में जाए। लेकिन इनके दोनों बेटे जो है अब फैसला कर चुके थे कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और इस देश के लिए जो है वो अपनी जान में निछावर कर देंगे। यह बात जो बताने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, उसको जो है शादी के लिए प्रपोज भी करता है और वो मान जाती है और उसको बताता है कि वो मिलिट्री में जा रहा है। अब एक दिन आ जाता है जब इनको मिलिट्री के लिए जाना पड़ता है। तब ये लोग क्या करते हैं कि उस जगह जाने की तैयारी करते हैं। ये अपने डैड से बात करता है, उनसे कहता है कि मुझे जाने दो प्लीज डैड, मुझे जाने दो। अब यहाँ पे डैड भी उसको जाने देते हैं और ये लोग जो है वो समय आ जाता है। तब इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ने आती है और यह जो है मिलिट्री के निकल जाते हैं। एक छोटी सी बाइबल इसकी गर्लफ्रेंड इसको देती है, उसमें इसकी फोटो भी होती है। ये उससे बोलता है कि इसको तुम हमेशा अपने पास रखना। तो ये ऐसे ही करता है, उस बाइबल को हमेशा अपने पास रखता है। अब ये जाता है कैंप में, तो वहां पे जो है ये अपने सामान वगैरह को रखता है। लेकिन ये इतना दुबला पतला होता है कि सबको इसका मजाक उड़ाते थे, कहते तुम संभल के रहना, हवा से उड़ मत जाना। तभी जो एक बंदा जो होता है यहाँ पे पास में आता है, पास में आकर ऐसे धक्का वगैरह देने लगता है। लेकिन वहां पे कमांडर आ जाते हैं, सबको कहते हैं कि तुम लोग जो है अब आर्मी के लिए तैयार होने वाले हो, ट्रेनिंग तैयारी के हो। तभी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। बहुत हिम्मत करके, बहुत मेहनत करके लोग ट्रेनिंग करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पे डॉर्विन भी जो है बहुत मेहनत करके ट्रेनिंग कर रहा था। वो हर एक चीजें जो है बहुत अच्छे से कर रहा था, बाकी लोगों से बेहतर ही कर रहा था। अब यहाँ पे काफी मजबूत तरीके से जो है ये लोग योद्धा बन चुके थे। लेकिन एक समय आता है जब इनको बंदूक उठानी थी, लेकिन यहाँ पे डॉर्विन बंदूक उठाने से मना कर देता है। वह बोलता है कि मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं। और ये सुन के सब कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि भाई तू सोल्जर बनने आया है और बंदूक नहीं उठाएगा, ये कैसे काम चलेगा। वो सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि सर बंदूक नहीं उठा रहा तो कैसे काम चलेगा। उनका सीनियर ऑफिसर बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, तो बंदूक उठानी पड़ेगी। लेकिन डॉर्विन बोलता है सर मैं किसी को मारूंगा नहीं। अब यहाँ पे हर दिन जो है इसके परेशान होने लगा है, बाकी लोग जो है इससे परेशान होने लगे हैं, क्योंकि ऐसे सोल्जर जो अपने आप को बंदूक ना उठा सके क्या काम का। इसके रूम वाले जो होते हैं इसको परेशान करते, इसकी बाइबल ले लेते, इसकी गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ाते, मुझसे कहते हैं कि तू मुझे मारो मारो, लेकिन वो नहीं मारता है। और यहाँ पे उसका दोस्त जो होता है उसको खूब मारता है, उसको जो है खूब पीटता है, लेकिन तब भी डॉर्विन जो होता है किसी को भी हाथ नहीं उठाता है। अब यहाँ पे उसके सीनियर उससे पूछते हैं कि तुम ये क्यों नहीं करना चाहते। वो बताता है कि सर मैं यहाँ पे मेडिकल के लिए भर्ती हुआ हूँ, मैं जो हूँ इनकी मेडिकल हेल्प करूंगा, मैं इनको बचा के लाऊंगा। अब ये बात सुन के जो है सबका दिमाग खराब होता है। इसको लैट्रिन साफ करने का काम दे दिया जाता है और इनके सीनियर जो है इसको बहुत परेशान करते हैं ताकि ये कैंप छोड़ के चला जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि ये बंदा जो है इस जगह में टिके। एक ऐसा बंदा जो हथियार नहीं उठा सकता वो किस काम का मारे। इसको हर दिन बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, ये खुद भी दुखी था, इसकी हालत भी बहुत बुरी थी।
सामने वाले इसके दोस्त भी इसको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतना पिटने के बावजूद भी ये किसी से कुछ नहीं बोलता है। इसके सीनियर पूछते हैं कि तुम्हें किसने तब मारा, लेकिन ये किसी का नाम नहीं लेता, किसी से कुछ नहीं बोलता है। वो कहता है कि मैं गिर गया था। अब यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसा आता है कि इसकी शादी होने वाली होती है, तभी अपने सीनियर से बोलते हैं कि मुझे शादी के लिए जाना है, लेकिन इसके ऑफिसर लोग उसको मना कर देते हैं कि तुम शादी के लिए नहीं जाओगे। इसकी गर्लफ्रेंड जो है वेट कर रही होती है कि अभी तक ये आया नहीं है। इसके परिवार वाले वेट कर रहे होते हैं कि अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसको पता चलता है कि आर्मी वालों ने उसको छोड़ा ही नहीं है, बल्कि इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये समस्या और बढ़ जाती है। तभी यहाँ पे इन लोग के जो ऑफिसर सोचते हैं कि अब ये बंदा जो है इसको जो है कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट मार्शल करने के बाद जो है इसको यहाँ से नौकरी से भगा दिया जाएगा। ये बेचारा बहुत परेशान होता है। इसकी गर्लफ्रेंड इससे मिलने आती है। इसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम अगर किसी को नहीं मारना चाहते हो तो मत मारो ना, लेकिन एक बार बंदूक तो उठा लो। लेकिन ये मना कर देता है, कहता मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत उसको दुख लगता है। वह फोन करती है, फोन करके इसके डैड को सारी जानकारी देती है, सब कुछ बता देती है। इसके डैड जो है एक बड़े ऑफिसर रहते हैं, इसलिए उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। वह एक दूसरे ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं। उनसे मिलने के बाद जो है उनको एक चिट्ठी जो है कहते हैं कि मुझे अपने बेटे के लिए हेल्प चाहिए है। और उनके कोर्ट मार्शल का दिन आ जाता है, इसको सजाएं लगाई जाती है कि जो अपने सीनियर की बात नहीं मानता है और ये जो है सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ऐसे ही होता है, इसको कोर्ट मार्शल होने वाला होता है, लेकिन तभी जो है इसके डैड आ जाते हैं। इसके डैड के हाथ में एक बहुत लिफाफा होता है। लिफाफा इनको सामने ऑफिसर को दिया जाता है। यह एक बड़े ऑफिसर का होता है। इसमें लिखा होता है कि यहाँ पे डॉर्विन जो है वह मेडिकल हेल्प लोगों की कर सकता है, वह बिना हथियार के मिलिट्री में जा सकता है। और एक बड़े ऑफिसर का था तो इसको कोई मना कर नहीं सकता है। अब यहाँ पे इसकी शादी भी हो जाती है और ये लोग युद्ध के लिए निकलते हैं। जब ये लोग युद्ध के लिए जाते तो यहाँ पे बहुत सारी लाशों को लाद के लाया जा रहा था। किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी का सिर फट चुका था। इनकी बहुत बुरी हालत थी। देख के उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि इनकी भी शायद ऐसी हालत ना हो, क्योंकि इनकी तो बहुत बुरी दुर्दशा थी। और बहुत सारे लोग तो वहां से वापस ही नहीं आ पाए, यानी कई लोग वहीं पे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनकी लाशें वहीं पे डली हुई है। यहाँ पे सबके सब जो है आज बैठे थे, जो कल इनको युद्ध पे निकलना है। इनको जहाँ पे जाना था वो समुद्र से थोड़ा ऊपर जो है जापानी सेना बिल्कुल तैयार है, वह जो है इन पर अटैक कर रही है। 6 बार हो चुका है, ये लोग ऊपर जाके अटैक कर चुके हैं। और यहाँ पे इनकी मदद के लिए जो है यूएस आर्मी भी थी, जो बाहर से अटैक कर रही थी ऊपर। अब यही होता भी है, ऊपर अटैक होने के बाद जो है एक रणनीति बनाई जाती है कि ऊपर कैसे जाना है, कैसे युद्ध करना है। ये सारी रणनीति बनने के बाद जो है ये लोग ऊपर चढ़ना चालू करते हैं। जब ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो ऊपर पहुंच भी नहीं पाते हैं। इनके हाथों में खून टपक रहा था। ये खून ऊपर पहने वाले सैनिकों का था। बड़ी हिम्मत करके ये लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर का नजारा तो बहुत भयानक था। चारों तरफ धुआं ही धुआं था और सामने से जापानी सैनिक भी बहुत हमला कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी लाशें डली थी, इतनी लाशें डली थी कि देखते नहीं बन रहा था। यहाँ पे काफी लोग मरे थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं था। अब यहाँ पे ये लोग जाते हैं, अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ पे जापानी सैनिक बंकरों में छुपे थे। बंकर में छुपने के कारण ये सबको गोलियां मार रहे थे। और यहाँ पे अमेरिकी लोग जो होते हैं वो भड़ाभड़ मर रहे थे, क्योंकि उनके पास जो है सही निशाना उनको मिल नहीं पा रहा था। और जापानी जो होते हैं बहुत सटीक निशाना लगा रहे थे इन लोगों पे। इनके काफी लोग मारे जाते हैं। इनके बहुत सारे लोग जो होते हैं घायल हो चुके होते हैं। कई को बंदूकें लगी होती है, कई जो है मर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी ये हिम्मत से लड़ते हैं। कुछ लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब आगे जाते हैं, तब यहाँ पे इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा होता है। अब यहाँ पे जापानी सेना जो है इन पे बहुत भारी पड़ रही थी। यहाँ पे जापानी सेना के आदमी जो थे, इनके सोल्जर थे, इन पे बहुत बेकार तरीके से फायरिंग कर रहे थे, मशीन गनों से अटैक कर रहे थे। यहाँ पे डॉर्विन जो होता है एक बंदे की मदद करता है, उसको जो है मफिन लगाता है और उसको जो है तरीके से सेल्ट करता है। लेकिन तब एक और सोल्जर आता है, कहता है कि तुम इसकी जान की फिक्र मत करो, तुम यहाँ से जाओ, तुम दूसरे की मदद करो। अब यहाँ पे वो बंदा क्या करता है, मॉर्फिन जो है लगा के उसको उठा के वहां से किनारे लेके आता है, क्योंकि वो उसको मरने नहीं देना से सकता था। वो यहाँ पे किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे डॉर्विन जो था सबकी हेल्प करने की तो आया था। अब यहाँ पे यही होता है, युद्ध होता है। तभी वहाँ पे जो होती है जापानी सेना बहुत ज्यादा अटैक करने लगती है। अब यहाँ पे लोग जो है उससे बच ही नहीं पा रहे थे। लड़ते लड़ाते गोलियां चलाते काफी देर हो जाती है। यहाँ पे सुबह से रात हो जाती है। अब रात में क्या सब कोई थक जाते हैं, तब हर कोई बैठा होता है, लेकिन यहाँ पे डस्टबिन जो होता है वो अपना काम कर रहा होता है। वह जो है एक एक करके सभी सैनिकों को उठा रहा होता जो घायल थे और उनको नीचे छोड़ रहा था। लेकिन इस बार जो है वो अकेला काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक उस बंदा जो है उसकी मदद करता है। उसका नाम होता है स्मृति। स्मृति भी है जो उसकी मदद करता है इस काम में। और ये दोनों जो है यहाँ पे जितने घायल सैनिक थे सबको उठा के नीचे छोड़ते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच बातचीत होती है और दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ पे स्मृति उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसको खूब मारा था कैंप के अंदर। दोनों एक दूसरे से हंसते हैं और अच्छे से बातें करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से सारी बातें करते हुए यहाँ पे सबको अपनी पूरी डिटेल देते हैं।
यहाँ पे डस्टबिन को अपने फादर की याद भी आती है। सुबह हो जाती है, सुबह जब होती है तब यहाँ पे जापानी सैनिक जो होते हैं अपने बंकरों से बाहर आ जाते हैं। बंकर से बाहर आने के बाद अमेरिकी सैनिकों पे टूट पड़ते हैं। खूब ज्यादा गोली बारूद, बम बारूद सब इन पे फेंकने लगते हैं। तब यहाँ पे अमेरिकी सैनिक क्या करते हैं, हवाई हमला मंगाते हैं। और यहाँ पे शिप जो थे बड़े बड़े, उससे हवाई हमला होता है। जब हवाई हमला होता है तब ये लोग, इनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वहां से वापस नीचे उतर आए, क्योंकि यहाँ पे जापानी सेना बहुत भारी पड़ रही थी। तो अमेरिकी सेना क्या करते हैं, धीरे धीरे सब नीचे उतर जाते हैं। अब यही उनका एक ऑप्शन था। यहाँ पे डस्टबिन जो होता है वो अपना काम कर रहा होता है। वह बाकी सोल्जरों को क्या है, अपने कंधे में उठा रहा था, जो घायल हो चुके थे उनको नीचे लेके आ रहा था। नीचे लाने के बाद जो है सबको वहां पे भेजता जा रहा था। उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसका जो दोस्त होता है वो स्मृति, वो भी अब मर चुका था। ये देख के उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी धुएं में तो कुछ आवाज आती है, कुछ लोग उसको हेल्प के लिए बुलाते हैं। नीचे सारे सोल्जर उतर चुके थे और जितने घायल थे सबको जो है एक ट्रक में भरा जा रहा था और सबको कैंप ले जाया जा रहा था ताकि वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। ऊपर जो था ये बंदा अकेला था। अकेले जो है कुछ लोगों को चेक कर रहा था कौन ऊपर जो है घायल है कि नहीं, और जो भी घायल थे उनकी हेल्प के लिए उसको नीचे भेज रहा था। अब यही होता भी है। अब यहाँ पे काफी देर हो जाती है। यहाँ पे सारे बंदों को नीचे इलाज के लिए तैयार किया जाता है, इलाज दिया जाता है सबको। ऊपर बेचारा वो अकेला था। उसको ये लग रहा था कि वो कैसे सबकी जान बचाए, कैसे जितने भी लोग उसको जिंदा बच सके उनको बचाए। वो यही काम करता। यहाँ पे एक बंदे को लेके आता है वो नीचे, लेकिन नीचे अकेले उसको भेजना था। वो अकेले कैसे नीचे भेजेगा, तो वो एक रस्सी बांधता है, रस्सी के सहारे से नीचे भेजता है। नीचे दो लोग ऑफिसर होते हैं, दोनों उसको देखते हैं सोल्जर को, तो जल्दी जाकर उसको छुड़ा लेते हैं। अब सोल्जर को छुड़ाते हैं, वह एक और बंदे को नीचे भेज देता है। वह तीसरे बंदे को ढूंढने जाता है। यहाँ पे डॉर्विन क्या करता है, अब वो सोच लेता है कि अब जितने बंदे घायल हैं सबको ले जाएगा और सबको जो है चुपचाप नीचे करते जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे मरने किसी को देने वाला था नहीं। वो बिल्कुल ऐसे ही करता है। वह जल्दी से वहां पे जाता है, एक एक करके सबको ढूंढ देखता है कौन जिंदा है कौन नहीं है। लेकिन वहां पे जो है जापानी सैनिकों की नजरों से ही बचना था। जापानी सैनिक जो थे अब यहाँ पे आ गए थे और जो लोग जिंदा थे उनको मार रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुपता है और खुद तो छुपता ही है, साथ में एक सामने वाले सैनिक को भी छुपा लेता है। अब जैसे ही जापानी सैनिक आते हैं यहाँ पे सब चेक करते हैं और चेक करने के बाद यहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे चेक करने के बाद जो है जब वो चले जाते हैं तो यहाँ पे डॉर्विन क्या करता है, वापस उठता है। उठने के बाद जो है वह यहाँ पे फिर वही काम चालू कर देता है। वो एक एक बंदे को नीचे छोड़ते जाता है। ऐसे करते करते जो है 1 2 3 4 बहुत सारे बंदों को वह नीचे पहुंचा चुका था। जितने भी लोग उसको मिल रहे थे वो सबको जो है सही सलामत यहाँ पे पहुंचा चुका था। पानी सोल्जर उसको देख लेते हैं, उस पर फायर करने लगते हैं। वह एक सुरंग में घुस जाता है। ये वही सुरंग होती है जो जापानियों की थी। यहाँ पे एक जापानी बंदा मिलता है। डॉर्विन इतना अच्छा होता है कि उसको मारता नहीं है, बल्कि वो जापानी सैनिक को मॉर्फिन लगाता है, उसको जो है बैंडेज देता है, वहां से चुपचाप निकल जाता है। अब निकलने के बाद जो होता है वही सही सलामत जो है वापस आ जाता है। और वापस रात हो जाती है तो रात में सब जर्मनी सैनिक अपने कैंप के अंदर होते हैं और ये बंदा क्या करता है, धीरे धीरे सबके पास जाता है, एक एक करके जो है सबको नीचे छोड़ रहा था। नीचे छोड़ते हैं सबकी जो है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह होती है तब इसको पता चलता है कि यहाँ पे इनके जो सीनियर ऑफिसर है वो भी यहीं पे है। उनकी हालत बहुत खराब है, उसकी टांगों में गोलियां लगी हुई है। अब उसके पास जाता है, उनसे कहता है कि मैं आपको लेके जाऊंगा, आप चिंता मत करें। अब यहाँ पे लेकिन जापानी सैनिक ने भी इनको देख लिया था, अब इन पे गोली चला रहे थे। लेकिन डॉर्विन जैसा बहादुर बंदा कोई नहीं था। डॉर्विन जो है बचते बचाते अपना काम कर ही रहा था। अब नीचे कुछ बंदों को लाकर छोड़ देता है। जब नीचे कुछ बंदे आते हैं और उसके बारे में बताते हैं, सब किसी को यकीन नहीं होता है। एक ऐसा बंदा जिसको सबको वहां से भगाना चाहता था, आज वो लाखों लोगों की जान बचा चुका था। इतने सारे लोगों की उसने जान बचाई थी, लेकिन सब दोस्त लोगों को बहुत बुरा लगता है कि वही बंदा था जिसको ये लोग कभी पसंद नहीं करते रहे, हमेशा परेशान करते रहे, उसको मारते पीटते थे। आज उसी ने जो है इनके इतने सारे दोस्तों की जान बचाई है। सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि आखिर कैसे जो है उसने उसकी जान बचाई। ये सुन के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऊपर जो होता है डॉर्विन अपना काम कर रहा होता है। उसका सीनियर ऑफिसर जो होता है, सार्जेंट यही होता है। वह सार्जेंट के पास जाता है, उससे कहता है कि वो उसकी जान बचाएगा। जैसे ही वो सार्जेंट को पीछे खींचता है तो सामने जापानी बंदे जाते हैं। सार्जेंट क्या करते हैं, जापानी बंदे पे गोली चला रहे थे और डॉर्विन सार्जेंट को वहां पे लेके आता है पुल के पास तक कि इसको भाई नीचे कैसे पहुंचाएगा। अब यहाँ पे यही होता है, सार्जेंट गोली सामने चला ही रहते और ये उस रस्सी से सार्जेंट को बांध देता है। सार्जेंट को बांधने के बाद जो है इनको नीचे उतारता है। जब इनको नीचे उतारता है तभी वहां से एक बंदी की आवाज और आती है। तो ये क्या करता है कि उसके पास जाता है और उसको भी जो है वहां से नीचे उतारता है। उसको तो साथ में बांधता ही है और उसके साथ साथ ये खुद को भी उसमें बांध देता है और बड़ी मुश्किल से जो है ये अपने साथ उसको नीचे उतार लेता है। जब ये नीचे आता है सब कोई जो है इसको बहुत ज्यादा जो है रिस्पेक्ट देते हैं
क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने इतने सारे लोगों की जान बचाई है। लगभग 71 लोगों को इसने आज जान से बचाया है, वरना ये लोग ऊपर ही सड़े सड़े मरे आते। किसी को यकीन नहीं होता है कि इस बंदे ने जो है आज ये कारनामा कर दिया है। अब ये बंदा जो था यहाँ का हीरो बन चुका था। बिना हथियार उठाए इस बंदे ने जो है इतने सारे लोगों की जान बचाई। ये देख के और ये सुन के सभी कोई को बहुत गर्व होता है इस पे। ये जो होता है अब यहाँ पे हॉस्पिटल में आ जाता है, बैठा होता है और अपना इलाज करवा रहा होता है, क्योंकि इतने इलाज के बाद जो है इसको भी कुछ इलाज की जरूरत थी। इसको भी चोटें आई थी। इसका एक दोस्त इसके पास आता है जिसने इसको बहुत मारा था। वो इससे माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, तो ये उसे माफ कर देता है। क्योंकि अब जो है सबको इसकी ताकत के बारे में पता चल चुका था कि ये बंदा जो है बिना हथियार उठाए भी जंग में काफी लोगों की मदद कर सकता है। अगला दिन होता है, लेकिन ये दिन शनिवार का होता है और शनिवार को ये कोई काम नहीं करता है। लेकिन बाकी सोल्जर्स के बिना जाना भी नहीं चाहते थे। सबको ये कहना था कि ये जाएगा हम तभी जाएंगे, तो यहाँ पे इसको जाना पड़ता है। ये वापस उस युद्ध के लिए चला जाता है और सुबह जाता है तो ये सारी सेना जो होती है अमेरिका इस बार बहुत अच्छे से लड़ती है और यहाँ पे जापानी जो होते हैं बहुत जल्दी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ये घटना जो होती है एक सच्ची घटना होती है। अब यहाँ पे जापान ने कुछ ही दिनों बाद जो है सरेंडर कर दिया था, लेकिन इस यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा इनको सरेंडर करने आ रहा होता है, जापानी वाले, वो होशियार होता है। वो उसके हाथ में ग्रेनाइड होता है और ग्रेनाइड इसके ऊपर फेंक देता है। ग्रेनाइड जो होता है सीधे आके इसको लग जाता है, ये भी घायल हो जाता है, उसको भी बहुत ज्यादा लग जाता है। अब बाकी सैनिक जो होते हैं इसको नीचे उतार रहे होते हैं, तभी इसकी बाइबल वहां गिर आती। तो ये सबसे बोलता है कि मेरी बाइबल ला के दो। तो वो लोग सैनिक क्या करते, कहते रुको तो मैं अभी लेके आ रहा हूँ, तुम जो है दूसरी बाइबल नहीं मिल जाएगी। लेकिन बोलते कि नहीं मुझे मेरी बाइबल चाहिए, प्लीज मेरी बाइबल ला दो। अब एक बंदा इस गोली में बम बारूद में वहां अंदर ही आता है और बाइबल को उठा के लेके आता है। जब ये बाइबल को देता है दरअसल इस बाइबल में इसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी होती है। अब उसको आराम से नीचे उतारा जाता है और ये मूवी जो होती है यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक रियल घटना पर आधारित मूवी थी। अमेरिका में एक ऐसा बंदा था डॉर्विन, जिसने जो है बिना हथियार उठाए कई लोगों की जान बचाई थी। उसको जो है शांति का बहुत अच्छा सम्मान दिया जाता है, उसकी बहादुरी के लिए उसे बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाता है। जो लोग उस दिन बच गए थे वो आज भी उसको याद करते हैं। यहाँ पे कई सालों तक जो है उसके किस्से जो है अमेरिका के इतिहास में गाए गए और उसको जो है एक बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया। तो मूवी जो दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर मूवी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी मूवी और भी बनाते रहें। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगली मूवी कौन सी आपको देखनी है वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।